गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखने जा रहे हैं असमीकाओं के बारे में, यानी चैप्टर 6 असमीकाएं। तो असमीकाएं अपनी जो होती हैं वो क्या होती हैं उनके ऊपर देखें। इनइक्वालिटीज बोलते हैं इन इंग्लिश। जब भी किसी व्यंजक में या दो व्यंजकों के बीच, चाहे वो बीजगणितीय व्यंजक हो या अंकगणितीय व्यंजक हो, उनके बीच में ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू के साइन आ जाए तो हम इन्हें असमीका के तौर पर जानते हैं। यानी इनके बीच में इस तरह के चिन्ह आना ही अपने आप में असमीका कहलाती है बीजीय व्यंजकों को। यानी यदि टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में इनमें से कोई सा भी साइन आता है तो हम उसे इनइक्वालिटी यानी असमीका बोलते हैं। अब ये किस टाइप से होती है? जैसे मैं ये कहूं ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ये इसका रूप हो गया जैसे असमीका का हम कहें कि इस टाइप का है, ये असमीका रूप कहलाएगा। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि ये साइन आता ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी हो सकता है, लाइक 2x प्लस 3 10 हो सकता है। इस तरह से कुछ भी दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि x पता लगाइए कि x किस तरह की वैल्यू लेता है, उन्हें ज्ञात कीजिए या संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो असमीका का मतलब ये हुआ। समीकरण रूप में आप जानते हैं कि हम इन चीजों को बराबर लगा के लिखते हैं। असमीका में लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपनी असमीकाएं होती। अब इन असमीकाओं को हल करने के तरीके क्या होते हैं? अब ये असमीकाएं एक चर राशि में भी हो सकती है, यानी अकॉर्डिंग टू वन वेरिएबल भी हो सकती है, और ये इनइक्वालिटी दो वेरिएबल के हिसाब से भी हो सकती है, यानी दो चर राशियों के हिसाब से भी हो सकती है। जैसे एक चर राशि की बात करें तो अपन ये कह देते हैं जैसे 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, जैसे हमने ये कहा। तो ये एक चर राशि होगी वन वेरिएबल की, और दो चर राशि वाली आ जाए तो जैसे हमने कहा 3x प्लस 5y, तो ये दो चर राशि वाली आ जाती। तो इसका मतलब है कि असमीकाएं एक चर राशि के हिसाब से भी होती है, दो चर राशि के हिसाब से भी होती है। तो इस प्रकार से हम इन्हें पहचानते हैं। ऐसे ही बाय इनइक्वालिटी भी होती है, यानी द्वि असमीकाएं भी होती है। अब बाय इनइक्वालिटी में क्या होता है कि दो एक साथ मिक्स होती हैं एक दूसरे के अंदर, जिनमें कोई कंडीशन इस तरह से दे दी जाए, जैसे मैं ये कहूं कि 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 3y। तो इस चीज को अपन बाय इनइक्वालिटी के अंदर लेते हैं, यानी द्वि असमीका, जिसमें ये इससे के साथ भी रिलेशन रखेगा और ये इसके साथ भी रिलेशन रखेगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल। तो इन्हें द्वि असमीकाओं के नाम से अपन जानते हैं। अब इन असमीकाओं को हल करने के नियम क्या होते हैं? तो जब कोई एक चर वाली होती है तो अपन उसे संख्या रेखा के हिसाब से या उसका अंतराल बताकर के वो वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या के हिसाब से अंतराल बता दें, पूर्णांक है यानी इंटीजर्स हैं तो इंटीजर के हिसाब से हल ज्ञात करें, यदि कोई प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है तो उसके हिसाब से अपन बात करें। अलग अलग के अंदर अलग अलग हल दर्शाने के तरीके होते हैं। तो अब आइए पहले अपन एक्सरसाइज ले लेते हैं 6.1, जिसके हिसाब से अपन इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने चुना
6.1 के अंदर पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 24x इज लेस देन 100। ये दे रखा है 24x छोटा है 100 से, और हमें इसको हल करना है एक तो प्राकृत संख्या के हिसाब से और एक पूर्णांक के हिसाब से कि क्या इनके हल आएंगे। तो आइए दर्शाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनके हल दर्शाए जाते हैं। सबसे पहला काम है कि ये जो 24 है इधर, उसको हटाना है, और इसको हटाने का एक नियम होता है। सामान्य अंकगणित के अंदर अपन क्या करते हैं, 24 का इधर डिवाइड सीधे दिखाकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहां दोनों पक्षों में 24 का डिवाइड करें, यानी दोनों साइड में 24 का डिवाइड करो, जिससे 24 LHS पार्ट से अपने आप हट जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे 24x अपॉन 24 और इधर 100/24। तो 24 से 24 कट गया x, और इधर 4 से काटते हैं 25/6, जिसे आप यूं भी लिख सकते हैं 4 सही 1/6। इस तरह से अपन इसका मान ले लेते हैं। अब पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, यदि x एक प्राकृत संख्या है, यानी x इज ए नेचुरल नंबर, n से बिलोंग करते, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, इनको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 4 1/6 से, तो 25/6 से छोटा 4 तक ही जा सकते हैं, यानी x का मान स्टार्ट कहां से होगा, 1 2 3 4। तो हल आ गया, सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू 1 2 3 4। सिर्फ ये 4 अवयव इसमें शामिल होंगे और कोई सा भी अवयव इसमें शामिल नहीं होगा। तो x के मान यही ले सकते हैं 1 2 3 4। आप कहेंगे इससे नीचे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे 0 -1 -2 -3 आते हैं, वो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर नहीं होते, इसलिए उनको नहीं ले सकते। लेकिन यही चीज यदि केस 2 अपन बोले और x एक पूर्णांक मान लें, इंटीजर, x प्राकृत संख्या के बजाय पूर्णांक संख्या है, तो फर्क क्या पड़ेगा इस हल पे। तो अपन जानते हैं पूर्णांक जो है -अनंत से +अनंत के बीच जाती है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 1/6 से तो छोटी है, लेकिन कितनी छोटी है वहां अपने को नहीं पता। तो -अनंत तक सारे मान स्वीकार्य होंगे, तो हल उसका आ जाएगा x -अनंत -2 -1 1 0 2 3 और 4, यानी -अनंत से लेकर 4 तक के जो पूर्णांक है वे सब इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन इसका हल क्षेत्र पहचानते हैं। तो उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न समीक्षा के द्वारा हल करना आपको समझ में आया होगा कि जब नेचुरल नंबर है तो किस तरह से उसका पता करते हैं हल का, और यदि वो एक इंटीजर है तो उसका हल कैसे बताएं। यही संख्या मान लीजिए एक वास्तविक संख्या होती, केस थर्ड, x एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो यदि x एक वास्तविक संख्या है तो हल जो होता है वो इस तरह से दर्शाएंगे, -अनंत से लेकर 4 तक के, 4 से 1/6 25/6 के अवयव।
ये इस तरह से दर्शाए, ये दोनों तरफ ओपन रख दिया क्योंकि उसमें भी लिखा था 25/6 से कम, तो माइनस अनंत से 25/6 तक के मान स्वीकार्य होंगे, इनके बीच के कोई से भी। तो यदि वास्तविक संख्या रियल नंबर है तो इस तरह से दर्शाएंगे, प्राकृत संख्या है ऐसे दर्शाएंगे, पूर्णांक संख्या है ऐसे दर्शाएंगे। ये इनके हल दर्शाने के तरीके। अब आइए थोड़ा बड़ा लेते हैं। ये शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन हैं वो तो इसी पैटर्न के हैं। अब आगे के क्वेश्चन किस तरह के हैं उनको देखते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, 3x - 7 is greater than 5x - 1। ये इस टाइप का है आपके और हम चाहते हैं इसका हल पता करना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या 5x और 3x में से बड़ा कौन है? 5x। तो उधर से 3x हटाना होगा और हटाने के लिए दोनों पक्षों में से 3x को माइनस कर दें। ये सिस्टम है, लिख दी। दोनों पक्षों में से 3x हटाने पर यानी घटाने पर। अब घटाएं कैसे? तो लिखेंगे 3x - 7 - 3x और 5x - 1 - 3x। दोनों तरफ से 3x हटा, सबट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड। तो 3x से 3x गया -7, इधर 5x में से 3x गया तो 2x लिखते सीधे। अब इधर से 1 हटाना है तो इसको हटाने के लिए यहाँ प्लस का 1 चाहिए, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर -7 + 1 और इधर 2x - 1 + 1, तो इधर रह गया -6 और इधर रह गया 2x। अब यहां से 2 हटाना है तो दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड करना है, 2 का भाग देना। सो डिवाइड बाय 2 इन बोथ टर्म्स, तो -c/2 और इधर 2x/2, तो 2 से 2 खत्म, इधर -3, इधर x की वैल्यू छोटी है -3 से। अब इसने x किस तरह का माना है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। चूंकि x वास्तविक है मीन्स रियल है, और आप जानते हैं रियल नंबर कैसे होते हैं? x बिलोंग्स टू, x का मान छोटा होना चाहिए इससे, तो माइनस अनंत तक तो जा ही सकते हो, अप टू -3। इस तरह से अपन इसका मान दर्शा सकते हैं। तो ये अपना इसका हल क्षेत्र कहलाता है, यानी इसमें इसका मान मिलता है। आप चाहें तो इसे संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हो, जैसे ये संख्या रेखा है माइनस अनंत से प्लस अनंत, इधर अपन ने क्या किया 0, इधर -1 -2 -3। तो ये जो -3 से माइनस अनंत का हिस्सा है इसको डार्क कर देते हैं। ये डार्केस्ट साइड में बनाना ये बता देता है कि हाँ अपना हल क्षेत्र इधर है, इस तरफ मिले। तो ये प्रश्न नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को अपन ने सॉल्व किया था, ये उसका तरीका है। अब अपन अगला प्रश्न लेते हैं जो थोड़ा इनसे बड़ी सिचुएशन को बता रहा है, जैसे 12 या 11। तो मैं 11 ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 3 × x - 2/5 is less than or equals to 5 × 2 - x upon 3, ये दे रहे हैं। तो सबसे पहला अपना काम क्या होता है कि ये जो इनके अपॉन में लिखे हुए हैं 3 और 5, सबसे पहले अपन चाहेंगे कि ये 3 और 5 दोनों हट जाए। तो 3 और 5 दोनों का एलसीएम होता है 15।
तो अपन इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ 15 से गुणा कर दीजिए। तो हमने इधर लिखा 15 इंटू 3x माइनस 2/5, इधर लिखा 15 इंटू 5 2 माइनस x/3। तो 5 से 15 3 टाइम्स और 3 से 15 5 टाइम्स, तो 9x माइनस 2 रह गया, इधर 25 2 माइनस x रह गया। तो अपन यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें, 9x माइनस 18, इधर कर दें 50 माइनस 25x। तो अब मैं चाहता हूं इधर से 25x को इधर लाना, तो उसके लिए दोनों साइड में 25x ऐड कर दें। तो 9x माइनस 18 और इधर 50 माइनस 25x, तो मैंने इधर भी 25x ऐड कर दिया और इधर भी 25x ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये दो तो कट गए, इधर 25 प्लस 9 34x हो गया माइनस 18, और इधर रह गया केवल 50। अब मैं इधर से 18 हटाकर उधर भेजना चाहूँ, तो दोनों साइड में 18 ऐड करना है। तो 34x माइनस 18 प्लस 18, और इधर अपन ने किया 50 प्लस 18, तो ये 18 से 18 रह गया 34x, और इधर रह गए 68। अब मैं चाहता हूँ x की वैल्यू निकालना, तो 34 का डिवाइड देना होता है दोनों पक्षों में, तो 34x अपॉन 34 और इधर 68 अपॉन 34, तो इधर रह गया केवल x और इधर रह गया 2। इसका मतलब x या तो 2 के इक्वल है या फिर 2 से छोटा है, और ऐसा है तो उसका हल जो है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 तक जाएगा, ये इस तरह से दर्शाता है। तो ये अपना 11वां क्वेश्चन हल करने का तरीका है। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व करते हैं। अब अपन बात करें आगे के पैटर्न की। तो आगे वाले क्वेश्चंस भी इसी तरीके से हैं, जैसे अभी वर्ड प्रॉब्लम है 21 को अपन देखें कि जिसमें रवि ने 2 परीक्षाएं दी जिनमें 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं, और वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसमें तीसरी इकाई की परीक्षा में बढ़कर 60 अंक का न्यूनतम औसत ले लें। अब 3 पेपर दें, उनमें 2 के मार्क्स को अपने को पहले से ही पता है 70 और 75। तीसरी परीक्षा में मान लेते हैं कि उसने x लिया, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, इन तीनों का टोटल करके 3 का डिवाइड देना, और क्वेश्चन कहता है कि कम से कम 60 तो आने ही चाहिए, ज्यादा भी आ सकते हैं लेकिन फर्स्ट डिवीजन आने के लिए इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो अपन इस चीज को इस तरह से देख लेते हैं।